पार्ट 11 नलिन जी की बात। सोनम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉक्ड तो वहां पर खड़े हुए लोग हो गए थे। तुम 2 कौड़ी की लड़की मुझसे जबान लड़ाती हो, मैडम बोली। उसके बाद में एक जोरदार थप्पड़ सोनम के गाल पर जड़ थी। थप्पड़ इतना तेज था कि पूरे केबिन में सब लोग एकदम से शांत हो गए थे। सब लोग उस तरफ देखने लगे थे। वही सोनम को इतना तेज थप्पड़ लगा था कि सोनम जाकर के टेबल पर गई थी और उसके गाल पर अंगुली के निशान बन गए थे। अभी के अभी अपने फादर को फोन करो और उनको यहाँ बुलाओ, जरा उनको भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या क्या कारनामे करती है। अभी के अभी कॉल करो, नहीं तो अभी 4 पेपर है, मैं और देने नहीं दूंगी, समझी। करो फोन। मैडम बहुत ही ज्यादा तेज से चिल्लाते हुए बोली थी। सोनम तो डर से एकदम से कांप रही थी। सभी प्रोफेसर खड़े हुए थे और सोनम भी खड़ी हुई थी सभी के बीच में, लेकिन कोई भी आज उसके बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो आर्यन को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं। तभी आर्यन की गुस्से भरी आवाज आकर के सोनम के कान में पड़ी, जिसको सुनकर के सोनम कांपते हुए हाथ से फोन को लेकर के फोन करने लगी थी। मिस सोनम सिंह, आपको अलग से क्या इनविटेशन कोड देना होगा क्या, जो आप कॉल नहीं कर रही है? लगता है कि आपको ऐसे करने की आदत हो गई है। आर्यन गुस्से में बोला। तो सोनम डरते हुए फोन ले ली थी और अपने घर में पापा का नंबर डायल कर रही थी। जितना नंबर सोनम डायल कर रही थी उसको डर सता रहा था और बाकी के सभी लोग खड़े होकर के देख रहे थे। वही सोनम बहुत ही ज्यादा कांपते और डरते हुए फोन कर रही थी, क्योंकि सोनम को तो पता था कि भले उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसके पापा उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आज एक बार फिर से सोनम के लिए उसके पापा को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए सोनम को और भी ज्यादा डर सता रहा था, लेकिन करती नहीं क्या, फोन तो करना ही था। सोनम को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन पर क्या बात करेगी और क्या बोलेगी कि पापा मैं नकल करते हुए पकड़ी गई, या फिर उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। सोनम बहुत ही ज्यादा डर रही थी और अब बेल जा रही थी। तब तक आर्यन फोन सोनम के हाथ से छीन लिया था और अपने कान में लगा लिया था और अभी बेल जा रही थी कि उस तरफ फोन उठ गया था। आर्यन, हेलो, क्या आप मिस्टर नलिन सिंह बात कर रहे हैं? आर्यन बहुत ही आदर से बात करते हुए बोला। नलिन, मैं ही हूँ, आप कौन है? आर्यन, मैं सोनम के कॉलेज से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी नकल करते हुए पकड़ी गई है। तो आप आकर के जरा अपनी बेटी के करतूत को देख लीजिए, और अगर आप आएंगे तभी मैं पेपर इनको देने दूंगा, नहीं तो मैं अब एक भी पेपर नहीं देने दूंगा। और अगर इनको रिस्टिकेट कर दिया गया तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो ये जो ध्यान रखना, आर्यन बोला। नलिन, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस आ रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बस पहुंच रहा हूं, नलिन जी ने फोन रखते हुए बोला। वही नलिन जी जो अभी आज कॉलेज नहीं गए थे, जा रहे थे, अब तो उनको दिल्ली जाना था, इसलिए तैयार हो गए थे कि तभी सोनम की मम्मी बोली। नलिन जो तो सोनम के काम से ऐसे ही नाराज थे। आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ काम है क्या? आप नमिता जी बोली। अरे ये लड़की हमें चैन की सांस नहीं लेने देगी कभी भी, लगता है ये जब तक हमारी बेइज्जती नहीं करवा लेगी तब तक मानेगी नहीं। इसको कितना भी समझा लो, लेकिन इस लड़की के दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, इसको तो बस हमारी बेइज्जती करवानी है। नकल करते हुए पकड़ी गई है, उसके प्रोफेसर का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है, अगर नहीं गया तो आगे पेपर नहीं देने को मिलेगा। नलिन जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोले। क्या करूं, मैं ही इतना तो समझा चुकी कि एक बार क्या कम बेइज्जती हुई थी, तो अब फिर से शुरू हो गई है। नमिता जी भी गुस्से में बोलती है। ठीक है आप जाइए, मैं देखती हूँ, नमिता जी बोली। उसके बाद में नलिन जी जल्दी ही निकल गए थे, क्योंकि फ्लाइट से टिकट हो गया था, इसलिए बिना देरी किए हुए वो निकल गए थे। तो मिस सोनम जी, आप नकल करके टॉप की है, क्या बात है? पढ़ने के समय तो आप मजे करती है, कभी इस लड़के से तो कभी इस लड़के से मजे लेती है, और अब जब पेपर का समय है तो आप नकल कर रही है। आर्यन सोनम से बोला। अब वहां पर कोई भी नहीं था, बस सोनम एक तरफ बैठी हुई थी, अपना सिर झुका करके। आर्यन के बोलने पर भी सोनम कुछ भी नहीं बोली थी, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। आंख से आंसू निकल रहे थे जो बार बार अपने आप पोंछ रही थी। सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, कि कोई भला सोनम को क्यों फंसा रहा है। सोनम की न तो किसी से भी दुश्मनी है, न तो कुछ और ही, फिर क्यों कोई ऐसा कर रहा है? सोनम ऐसे ही सोच रही थी, तभी अचानक ही केबिन का गेट खुला और कोई अंदर आया। सोनम सामने देखी तो खड़ी हो गई थी, और आर्यन जो सामने देखा तो बस अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन आर्यन अभी भी बस ऐसे ही बैठे हुआ था, जैसे कोई आया ही ना हो। वही नलिन जी, फ्लाइट निकल गई थी, अब वो पहुंचने ही वाली थी और कुछ ही देर के बाद में दिल्ली आ गई थी। नलिन जी ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से बाहर आ गए थे
और एक कैब बुक करके निकल गए थे सोनम के कॉलेज की तरफ, क्योंकि उनको आज ही घर जाना था। इसलिए तो नलिन जी बहुत ही जल्दी कर रहे थे। और ऐसे ही देखते देखते हुए नलिन जी की गाड़ी एक बार फिर सोनम के कॉलेज के सामने खड़ी हुई थी। नलिन जी की गाड़ी अंदर चली गई थी। उसके बाद में नलिन जी अंदर गए तो अपना इंट्रो दिए थे। उनको कुछ कोड मिला तो लेकर के वो अंदर चले गए थे। तभी उनकी नज़र अचानक ही एक तरफ गई और जैसे ही गेट खोले एकदम से शॉक्ड हो गए थे। पार्ट 12 सोनम का भीगना। सोनम अपना चेहरा ऐसे झुका करके बैठी हुई थी जैसे न जाने सोनम में क्या कर दिया हो। सोनम के आंख में आंसू थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्यों उसके साथ में ही ये सब कुछ हो रहा है। अभी सोनम आगे कुछ और भी करती तभी कैबिन का गेट खुला और सामने से एक आदमी आकर के खड़ा हो गया था। ऐसे अचानक से केबिन खुलने से सोनम का और आर्यन दोनों का ही ध्यान जब उस तरफ गया तो दोनों ही खड़े हो गए थे और दोनों ही अब तक देख रहे थे। और सोनम जो अब तक बैठी हुई थी अब अपने पापा के पास में आ गई थी। सोनम को बहुत ही अच्छा लगा और उसको लगा कि जैसे उसका सारा दर्द खत्म हो गया है। और ये बात तो सही है, हम कितने भी दर्द में क्यों ना हो लेकिन जब हम अपने माँ पापा को देखते हैं तो ऐसे लगता है हमारे अंदर और भी ज़्यादा ताकत आ गई है और हम दुगने स्पीड के साथ में काम करने लगते हैं। और अब यही काम सोनम के साथ में हो रहा था। लभी भी नलिन जी के गले से लगी हुई थी। तभी फिर एक बार आर्यन बोल पड़ा था, जी कहिए आप हैं इनके फादर। आर्यन बोला, जी। नलिन जी ने बस एक छोटा से उत्तर दिया, उसके बाद में बैठ गए थे और सोनम भी अपने पापा के साथ में बैठ गई थी। सोनम अपने पापा को ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे कि अभी उसके पापा उसको छोड़कर के चले जाएंगे, इसलिए सोनम डर से और कुछ उसको जरूरत थी इसलिए पकड़ी हुई थी और अपना सिर नलिन जी के कंधे पर रखी हुई थी। आपको मैं बता देता हूं कि आपकी बेटी नकल करते हुए सबूत के साथ में पकड़ी गई है और इन्होंने इतना घटिया काम किया है, इसके लिए तो इनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं कर रहा कि इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा है। आप अब बताइए मैं क्या करूं, आपकी बेटी को पेपर देने दूं या फिर नहीं, आप बोलिए। आर्यन बहुत ही एटीट्यूड में बोला, सॉरी सर, मैं अपनी बेटी की तरफ से हाथ जोड़कर के मैं आपसे और आपके सभी स्टॉप परिवार से हाथ जोड़कर के माफी मांगता हूं कि मेरी बेटी की वजह से आप सबको इतना सब कुछ फेस करना पड़ा, इसलिए हो सके तो माफ कर दीजिए। बाकी मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं कि आगे से कभी भी ऐसे नहीं होगा और न ही अब कुछ होगा। बस आप सब साथ में रहे और आपका जो स्टॉप है और जो बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा, इसलिए भी दिल से सॉरी। आगे से कभी भी नहीं होगा, बस मेरी बेटी को पेपर देने दीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ था मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए प्लीज। नलिन जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हुए बोले, ओके ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं मिस सोनम सिंह को पेपर देने दूंगा, बाकी अब जा सकती है, कल होगा अब इनका पेपर। आर्यन बोला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी बेटी को ध्यान में रखते हुए उसको पेपर देने दे रहे हैं। नलिन जी बोले कि तभी सोनम बोल पड़ी थी, पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, पता नहीं कौन किया है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। पापा मैं भला ऐसे काम क्यों करूंगी, पापा मैं चीटिंग नहीं कर रही थी, ये सब जरूरत किसी ने किया है। सोनम बोली अपनी सफाई देते हुए, बेटा अब बस भी करो, जब सबूत और सब ने देखा तो अब क्यों ऐसे बोल रही हो, अब और कितना परेशान करोगी मुझे, अब तो रहने दो, जब सब कुछ सामने है तो अब अपनी सफाई मत दो। नलिन जी बहुत तंज कसते हुए बोले कि सोनम उनकी बात सुन करके एकदम से रोने लगी थी। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे कि उसके दिल का टुकड़ा किसी ने निकाल लिया हो। उसके पापा आज उसकी बात पर एक बार फिर नहीं कर रहे थे। सोनम सामने देखी तो आर्यन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ में मुस्कुरा रहा था और सोनम जब देखी तो उसके पापा जाने लगे थे। सोनम जल्दी से उनके पीछे पीछे जाने लगी थी। वही आर्यन सोनम की और नलिन जी की बात को सुनकर के समझ गया था कि सोनम के पापा उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए अब तो आर्यन अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था और अब वो अपने मन में कुछ और ही प्लान बना रहा था। वही बाहर, पापा प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन तो लीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पापा, मैंने कुछ नहीं किया है पापा, मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी पापा, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं भला ये सब काम क्यों करूंगी पापा जरूर ये कोई किया है पापा। सोनम नलिन जी के पीछे पीछे भागते हुए अब तो पार्क तक आ गई थी और नलिन जी अब अपने कैब में बैठने जा रहे थे कि तभी सोनम उनका हाथ पकड़ ली थी। पापा आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, आप प्लीज मेरे से बात कीजिए प्लीज पापा, क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। सोनम रोते हुए बोली, भरोसा कैसा भरोसा, आज तो तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, आज मुझे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, अरे आज तो तुमने मुझे गिरा ही दिया इतना घटिया काम करके, अरे ये दिन दिखाने से अच्छा तुम मर क्यों नहीं गई, जानती भी क्या क्या हो रहा है।
3 साल पहले जो की थी क्या वो कम था जो अब एक नया काम कर दी हो। एक बात याद रखना, अब मैं नहीं आऊंगा, जो मन करे करे करो, न मन करे तो मत करो, बाकी और जान लो अब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, समझी। और अब से बात मत करना, मैं जा रहा हूं। नलिन जी गुस्से में बोले। पापा प्लीज ऐसे मत करिए, आप जानते हैं, आपका मन जानता है कि मैं गलत नहीं। पापा मैं शादी नहीं करूंगी प्लीज पापा, सोनम ऐसे रोते हुए बोल रही थी। और नलिन जी अपना हाथ छुड़ाकर के गाड़ी में बैठ गए थे और निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। उनको तो ऐसे ही सोनम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोनम बस अब अपना हाथ देख रही थी जो उसके पापा छुड़ाकर के चले गए थे। सोनम रोते हुए वहीं पर ऐसे ही बैठी हुई थी। उसके बाद में सोनम उठी और जाकर के एक तरफ बैठ गई थी जहां कोई देख न सके। सोनम पर बैठ गई और अपना दोनों हाथ देख करके रोने लगी थी। सॉरी पापा, आज एक बार फिर आपको मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आज एक बार फिर से हमने अपने और आप सबके जख्मों को हरा कर दिया है पापा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने नहीं किया है पापा। मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी, प्लीज पापा, आज आपने मेरा साथ भी छोड़ दिया पापा, आप मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं पापा, आखिर मेरी गलती ही क्या है पापा। अगर ऐसे ही करना था तो मुझे बचपन में ही मार देते या फिर कहीं छोड़ देते, कम से कम तब तो इतना दुख नहीं होता पापा। आपको अपनी बेटी पर ही विश्वास नहीं है क्यों पापा, क्यों, मेरी क्या गलती है। सोनम इतना तेज से चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी, लेकिन सोनम अपने मुंह में कपड़ा लगा ली थी जिससे कि आवाज बाहर न जा सके और रोने लगी थी। वही आर्यन केबिन में बैठा हुआ पूरा कैमरा देख रहा था और अब तो आर्यन उस कैमरे को ध्यान से देख रहा था जिसमें सोनम थी और कैसे कैसे उसके पापा उसके साथ में कर रहे थे। आर्यन ये सब देखता है तो उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। मिस सोनम सिंह, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, ये तो कम दर्द है, अभी देखना होता है क्या, आर्यन डेविल स्माइल करते हुए बोला।